नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए तेवर, एक नए अंदाज में लंच ब्रेक देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। आज तीसरे दिन ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी को लेकर दिल्ली में बवाल की तस्वीरें आ रही हैं। इसके चलते कांग्रेस मुख्यालय जाने वाले सभी रास्ते, जी हां सभी रास्ते दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर से लेकर ईडी दफ्तर तक हंगामा किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर टायर में आग लगा दी। इससे पहले कांग्रेस दफ्तर के अंदर नेताओं को जाने से मना किया गया। इस दौरान जमकर धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने दफ्तर के सामने विरोध मार्च निकाला। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो कार्यकर्ता सड़क पर ही लेट गए। इसके बाद पुलिस ने भी इन्हें घसीट कर वहां से हटाया और बस में भरकर ले गई। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि केंद्र सरकार नफरत की राजनीति कर रही है। राहुल गांधी पर इसका असर हो रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अब आपको दिखा देते हैं अलग अलग जगहों की तस्वीर। राहुल गांधी की जब कल पेशी हुई तब राहुल गांधी किस तरीके से ईडी दफ्तर पहुंचे, ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। आज ईडी दफ्तर के बाहर एक टायर में आग लगा दी गई। हालांकि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से कहा जा रहा था कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दिया। आगजनी की गई। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। जमीन पर कई कांग्रेसी कार्यकर्ता लेट गई, जिनको घसीटने में और पुलिस वैन तक ले जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। तस्वीरें आपके सामने हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा लगातार आज तीसरे दिन भी जारी रहा। पहले दिन जब पेशी के लिए जाया जा रहा था तब भी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था और आज तीसरे दिन भी यही सिलसिला जारी है। लेकिन आज कांग्रेस दफ्तर में घुसने के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने यहां पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती कर रखी थी ताकि कोई भी दफ्तर के भीतर या फिर बाहर जमावड़ा ना लगा सके। ईडी दफ्तर के बाहर भी हंगामा देखा गया, वहां पर भी आगजनी की गई, टायर को आग के हवाले कर दिया गया। उसके बाद राहुल गांधी के पोस्टर के साथ वहां पर भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। दरअसल इसे आंदोलन की शक्ल देने में काफी हद तक कांग्रेस कामयाब हो रही है। उनका कहना है कि उनका ये सत्याग्रह, ये देशव्यापी आंदोलन जारी रहेगा। लगातार तीसरे दिन भी पुलिस बल को काफी ज्यादा मशक्कत के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को तितर बितर करना पड़ा। 2 जगहों पर भारी पुलिस बल की तैनाती और वहां पर छावनी जैसी तस्वीर दिखाई दी, क्योंकि धारा 144 लागू कर दी गई थी। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही थी। यही वजह है कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया, डिटेन किया गया। तमाम कांग्रेसी दिग्गज नेता अलग अलग राज्यों से यहां पर जुटे हुए हैं, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। भूपेश बघेल को हमने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते सुना था। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला भी लगातार इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया है। पहले जो कार्यकर्ता आए थे वो जो बैरिकेड लगा है ईडी दफ्तर के बाहर, वहां पर थे, वहां पर पहले से ही पुलिस फोर्स थे, उन सबको डिटेन करके भेज दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे जो आसपास के इलाकों में थे, उन्होंने ऐसा लग रहा है कि पहले से ही प्लान करके रखे थे कि अपना संदेश देने के लिए वो इस तरह का कोई कार्रवाई करेंगे ताकि कम से कम जो अटेंशन है उनके ऊपर रहे और संदेश जो है वो ये दे पाए कि आखिरकार वो कहना क्या चाहते हैं, सरकार से अपना गुस्सा कैसे जाहिर करना चाहते हैं। तो ये उनका एक तरीका था। अगर कानूनी रूप से बोला जाए तो तरीका तो बिल्कुल गलत है, कानून के खिलाफ है तरीका। इस तरह से सड़क पे टायर को जलाना न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करता है, बल्कि ट्रैफिक की यहाँ पर समस्या हो रही है। जो लोग आने जाने वाले हैं उनको मुश्किल हो रही है, वो इस तरह से लेट गए हैं। गर्मी है, टायर जल रहा है, उसकी वजह से गर्मी और बढ़ रही है। लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है। यहाँ पर जो लोग आसपास में जा रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है, ट्रैफिक यहाँ पर जाम हो चुका है। लेकिन ये तरीका जो कांग्रेस के समर्थक हैं, राहुल गांधी के जो समर्थक हैं, ये संदेश देने का कोशिश है कि कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी के साथ में है। अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको एक पोस्टर दिखा पाए, देखिए वहां पर जो कार्यकर्ता है उन्होंने पोस्टर भी रखा हुआ है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही बड़े नेता हैं, उनकी तस्वीर के यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं। नए कार्यकर्ता हैं ये, जो पहले डिटेन किए गए थे उनको तो थाने में भेज दिया गया है, लेकिन ये जो नए कार्यकर्ता हैं, ये जो कार्यकर्ता है वो आसपास में ही पेड़ों के नीचे छुपे हुए थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि पुलिस वापस बंदोबस्त के लिए चली गई है, वो यहाँ पर पहुंचे और अब
जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखिए ईडी दफ्तर के बाहर तो बाहरी हंगामा, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी हमने देखा था कि कैसे महिला कार्यकर्ता सड़क पर लेट गई थी। ऐसी तस्वीरें अब भी सामने आ रही है, ये मामला और स्थिति संभली हुई है? और देखिए नेहा, पहले से यहाँ की स्थिति काफी ठीक इस वक्त दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे जो सीनियर कांग्रेस नेता हैं, जो 24 अकबर रोड का पूरा जो गेट है, उस गेट के सामने ये लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि इससे पहले भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे और उसके बाद उनकी तरफ से काफी प्रदर्शन किया गया और जो बैरिकेडिंग यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगाई गई थी उसको भी हटाया गया। यहाँ पर जो कांग्रेस के सीनियर नेता बैठे हुए हैं इस वक्त सत्याग्रह पर, इनसे जानते हैं कि कई जगहों पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सर, उन्होंने टायर जलाए हैं, उग्र प्रदर्शन करने की कोशिश की। देखिए, इस तरह के विजुअल्स हमने देखे नहीं है और कांग्रेस पार्टी जनता के हर मुद्दे के ऊपर लड़ाई लड़ रही है पिछले 7 साल से, और जब तक इस सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस सरकार को सिर्फ जो भी कोई सरकार के खिलाफ बोलता है, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या ममता जी की पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, रीजनल पार्टी हो, उसकी आवाज बंद करने के लिए उनने अपने जो पार्टी के जो एक तरह से कार्यकर्ता हैं, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, दिल्ली पुलिस है, उनको उनके पीछे लगा देती है। उनको जनता के बारे में कोई चिंता नहीं है कि आज पेट्रोल और डीजल के क्या दाम हो गए हैं। बहुत सारी जगह पर तो आजकल पेट्रोल ही खत्म हो गया है, डीजल खत्म हो गया है, पेट्रोल पंप खाली पड़े हुए हैं, या अनाज के दाम क्या आ गए, उसके ऊपर उनको नहीं है। बीजेपी इस तरीके से सवाल उठा रही है, उनकी तरफ से कहना है कि जो कार्यकर्ता टायर जला रहे हैं, कई जगहों पर बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि उग्र प्रदर्शन नहीं होगा, सत्याग्रह किया जाएगा। बिल्कुल सत्याग्रह हो रहा है, जो भी कोई कर रहा है। आज आप सोचिए, ये जब दिल्ली पुलिस खुद ही आकर और कांग्रेस कार्यालय के अंदर घुसकर उनको कर सकती है, तो टायर जलाना क्योंकि लगातार सुबह से ही हलचल तेज है। ईडी का दफ्तर हो या फिर कांग्रेस मुख्यालय, वहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद हैं, हमने अभी उनका धरना प्रदर्शन आपको दिखाया। लेकिन राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगातार लग रहे हैं और ये देखिए कितनी मशक्कत यहाँ पर पुलिस बल को करनी पड़ रही है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी, राहुल गांधी। अध्यक्ष है वो इस वक्त यहाँ पे वीर सावरकर नहीं है। तमाम जो कार्यकर्ता पुलिस को आगे करता है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राहुल गांधी आप आगे बढ़ो, तानाशाही नहीं चाहिए। भैया पीछे चलो, भैया प्लीज पीछे पीछे आ जाओ। और दिल्ली महिला पुलिसकर्मी राहुल गांधी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इस पूरे मामले को लेकर अधीर रंजन चौधरी, भूपेश बघेल और साथ ही मुख्तार अब्बास नकवी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये तो आप देख रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता तानाशाही की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। ये क्या चाहते हैं ये पता नहीं। ये क्या बनाना रिपब्लिक बन गया क्या? कि यहाँ ये क्या हमारे प्रजातंत्र की कोई कुछ बचे नहीं?
प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाती है। प्रजातंत्र की हिंदुस्तान को वो कब्रिस्तान शमशान में तो तब्दील कर चुके हैं। करप्शन के कारखाने में तालाबंदी और लूट के लाट साहबों की नाकाबंदी का हाहाकार और हंगामा है। और कांग्रेस पार्टी जितनी पसीना बहा रही है अपने युवराज को के करप्शन को बचाने के लिए, उससे एक ही चीज दिखाई पड़ती है कि कांग्रेस आज वेंटिलेटर पर है, लेकिन इनके नेताओं का अहंकार, उद्दंडता, अराजकता एक्सीलेटर पर है। ये कहाँ जाकर गिरेंगे इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के करप्शन के कुएं से निकल रहे हर कंकाल उनके करप्शन की बहुत कहानियां बता रहे हैं, और हर कहानी जो है वो देश के लूट को 100% छूट वाली कहानी है। ये तो गुंडागर्दी की हद है। पुलिस के माध्यम से गुंडागर्दी और कार्यालय के भीतर घुस के पार्टी कार्यकर्ताओं की मारपीट की जा रही, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। 3 दिन से सील करके रखे हैं, किसी को आने नहीं दे रहे हैं, किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। यदि कोई है तो उसको घुस घुस के मार रहे हैं। ये तो सीधा लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते, विपक्ष को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब ये राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं तो सीधा डंडे के जोर पे ये हमको दबाना चाहते हैं। हम डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी इस तमाम जानकारी के साथ एक बार फिर से जुड़ गए। जितेंद्र, देखिए कांग्रेस की नेताओं की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है, और जिन लोगों से आप बातचीत भी कर रहे थे आपसे कुछ ही देर पहले, उनका ये कहना है कि डंडे के जोर पर तानाशाही की जा रही है। अब अगर ऐसे रोज प्रदर्शन होता रहेगा, ईडी दफ्तर में राहुल गांधी पेश होते रहेंगे, रोज इसी तरह की तस्वीरें आएंगी, तो और बल मिलेगा इस पूरे आंदोलन को। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर कुछ इसी तरह से 2 घंटे पहले थी। अब यहाँ की स्थिति काफी पहले से सुधरी हुई है। यहाँ जो कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं वो इस वक्त यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, और कांग्रेस मुख्यालय का जो मुख्य गेट है वहां पर ये सारे नेता बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखा दें कि ये जो बैरिकेडिंग है, इस बैरिकेडिंग को उस दौरान 1-1.5 घंटे पहले इसको पूरा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे इसको पूरा तोड़ दिया था, और उसके बाद पुलिस ने यहाँ से बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया था। स्थिति साफ है कि यहां पर उग्र प्रदर्शन हुआ, और वहीं ईडी ऑफिस के सामने भी इसी तरीके से उग्र प्रदर्शन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने किया। पुलिस ने अभी भी यहां पर पूरी व्यवस्था कर रखी है, बसें यहां पर तैनात हैं, रैपिड एक्शन फोर्स की टीम यहां पर मौजूद है, और अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर ज्यादा संख्या में मौजूद नहीं है। बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। वहीं आप देखिए कि सुरक्षा के ऐसे इंतजाम यहां पर किए गए हैं कि जो भी कार्यकर्ता यहां से अगर किसी भी तरीके का प्रदर्शन करने की कोशिश करता है तो उनको यहां रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान मौजूद हैं उनको ले जाया जाता है यहां से, और उसके बाद हिरासत में ले जाकर के वहां पर रखा जाता है। स्थिति साफ है कि कांग्रेस मुख्यालय में जो 1-1.5 घंटे की स्थिति थी वो अब काफी बदली हुई है, और सिर्फ जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं वो कांग्रेस मुख्यालय का जो मुख्य गेट है उसके बाहर आप देखिए यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं, और हाथों में जो पोस्टर बैनर इनके मौजूद है। हमने अब से थोड़ी देर पहले इनसे जब बात किया कि कई कार्यकर्ता जो हैं उन्होंने कई जगहों पर टायर जलाए हैं, उग्र प्रदर्शन करने की कोशिश की है, तो कांग्रेस की तरफ से कहना है कि जिस तरीके से पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय के अंदर घुसने की कोशिश की, इससे उनको काफी ऐतराज है, और इसी बात को लेकर के यहाँ पर अभी भी प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच आपको दिखा देते हैं रणदीप सुरजेवाला जो इस पूरे मामले में काफी मुखर रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस अभी से थोड़ी देर पहले कांग्रेस मुख्यालय के अंदर घुसने की कोशिश की, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? मोदी सरकार और मोदी सरकार की पिट्ठू दिल्ली पुलिस अब गुंडागर्दी पर उतर आई है। उन्होंने गुंडागर्दी के और कानून की उल्लंघना के सारे आयाम, सारे नियम तोड़कर रख दिए हैं। वो कांग्रेस के मुख्यालय में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दफ्तर में जबरन कैसे घुस सकते हैं, कैसे किसी के घर के अंदर जाकर लाठीचार्ज कर सकते हैं। देशवासियों सुन लीजिए, अगर आपकी पत्नी, आपके पिता, आपकी माँ, आपके साथी अगर कहीं घर के अंदर भी बैठे हैं तो अब मोदी जी का कानून ये है कि 4 लोग अपने घर के अंदर क्यों बैठे हैं वहां भी वो गुंडागर्दी करेंगे पुलिस भेजकर। पर ये जान लें, पिट्ठू पुलिस और मोदी जी की सरकार के तानाशाही कभी इस देश में चल नहीं पाई। रावण का अहंकार टूटा, कंस का अहंकार टूटा,
दुर्योधन का अहंकार टूटा, हर वो व्यक्ति जो अहंकारी था उसका अहंकार इस देश ने तोड़ा है। बचेगी मोदी सरकार भी नहीं। और चेतावनी है दिल्ली पुलिस के उन अधिकारियों को जो कठपुतली बनकर इस प्रकार का दुर्व्यवहार और गुंडागर्दी कर रहे हैं, निर्णय उनका भी होगा। कार्यकर्ता कर रहे थे, इस वजह से उनकी तरफ से ऐसी कार्रवाई की गई और बहुत सारे कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके घर में अगर आपके बच्चे गाना तेजी से चला रहे हैं तो क्या आप दिल्ली पुलिस आकर उस घर के अंदर उस घर के दरवाजे तोड़ देगी? क्या इसका ये मायने है? जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लगातार कांग्रेस मुख्यालय से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, देखिए, एक सोची समझी रणनीति और स्ट्रैटेजी के तहत इस बार कांग्रेस के कार्यकर्ता और उनके तमाम दिग्गज नेता काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो उसमें कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका पहले दिन से ये कहना था कि इसे हम देशव्यापी आंदोलन का नाम देंगे, सत्याग्रह का रूप ले लेगा और ऐसा तस्वीरें बयां भी कर रही हैं। बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से आज पूछताछ का तीसरा दिन है और लगातार कांग्रेस मुख्यालय में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं, ऐसा अलग अलग जगहों से देश भर के जो कोने कोने से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचे और जिस तरीके से पुलिस ने यहां पर कार्रवाई की, आपको दिखा दें कि ये जो पूरा रास्ता जाता है ये अकबर रोड की तरफ रास्ता जाता है और इस रास्ते को पूरी तरीके से पुलिस ने बैरिकेडिंग किया हुआ है। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहां पर लगाई गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता जब भी यहां पर पहुंचते हैं तो बहुत सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पहले ही हिरासत में ले लिया जाता है और वहीं दूसरी तरफ इस रास्ते में जिस तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि यहां पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है राहुल गांधी के समर्थन में ये प्रदर्शन है और वो लोग ये चाहते हैं कि ईडी जिस तरीके से पूछताछ कर रही है वो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत पूछताछ हो रही है। तो इस तरीके का प्रदर्शन जो यहां कार्यकर्ता कर रहे हैं वो ये जताने की कोशिश है कि राहुल गांधी से जो पूछताछ हो रही है वो सही तरीके से नहीं हो रही है। अभी भी यहां पर जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं वो 24 अकबर रोड के सामने जो मुख्य दरवाजा है उसके सामने ये सारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बैठे हुए हैं। आप देखिए सीधे यहाँ जो जूम तस्वीरें हैं वो साफ दिखाई पड़ रही हैं कि पोस्टर बैनर लेकर के किस तरीके से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा जो सीनियर नेता हैं, वो सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका यही कहना है कि जिस तरीके से पूछताछ ईडी की तरफ से की जा रही है वो सही नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिरासत में लिया गया, अब से थोड़ी देर पहले आपको बता दें कि यहां जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन करने की कोशिश कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई, पुलिस ने उन सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और यहां से उठा करके ले गई। कई कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ झड़प हुई है, हालांकि पुलिस की तरफ से कहना है कि उन्होंने किसी भी तरीके से कदम नहीं उठाया है। यहाँ पर आप देखिए कि बैरिकेडिंग लगी हुई है और अभी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। बसों को यहाँ पर रेडी रखा गया है कि अगर किसी तरीके से यहाँ पर फिर से उग्र प्रदर्शन करने की कोशिश कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हैं तो उनको हिरासत में लेकर के यहाँ से दूसरी जगह ले जाया जाए। कांग्रेस के लगाए हुए तमाम आरोपों का जवाब अब से कुछ ही देर पहले बीजेपी की ओर से दिया गया। ये कहा गया कि भ्रष्टाचार छुपाने की कोशिश दरअसल कांग्रेस कर रही है। कांग्रेसी मुख्यमंत्री दिल्ली में क्यों जमे हुए हैं, ये बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया है। सुधांशु त्रिवेदी अभी भी बोल रहे हैं, सीधे आपको वहीं लिए चलेंगे। वो जिस प्रकार के विषय बोलते हैं उस पर क्या आपको लगता है कि देश की जनता को गंभीरता से लेना चाहिए? क्यों? मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, ये तो वो लोग हैं जो देश की जनता के सामने सरकार को किसी भी प्रकार से अपमानित करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, जो कोविड को मोविड बोल सकते हैं। हम लोग जून 2022 में बैठे हैं, याद करिए मई 2021 में दोनों भ्रात्र और भगिनी दोनों का ट्वीट है कि बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। उस समय बच्चों का वैक्सीन पूरे दुनिया में कहीं बना नहीं था। तो आप सोच लीजिए कौन झुकेगा और कौन टूटेगा, जो ऑलरेडी जनता के द्वारा जिस स्थिति में है कि अब वैसे वो अमेठी की जनता ने दिखा दिया है। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि उनकी बुद्धिमत्ता एक मामले में तो मैं मानता हूं कि 2019 में उन्होंने बहुत सही निर्णय लिया था कि अमेठी के साथ साथ एक अन्य जगह से लड़ने का भी निर्णय लिया था। तो कौन झुकेगा कौन नहीं झुकेगा, ये उनके संसदीय क्षेत्र की जनता ने
और उनके खानदानी संसदीय क्षेत्र की जनता ने 2 साल पहले ही उसका जवाब दे दिया। विकास चंद्रा, न्यूज नेशन, प्लीज 1 मिनट। तो आखिरकार पंजाब पुलिस के हाथ लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंच गए हैं। उस मामले में उन्हें बड़ी कामयाबी मिल गई है और पंजाब की पुलिस चौकस बंदोबस्त के साथ इस गैंगस्टर को लेकर मानसा पहुंच गई। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पंजाब पुलिस दिल्ली से निकली और 280 किलोमीटर तक का सफर तय किया, लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस ने पूरे 50 कमांडो की फौज तैनात कर दी थी और लॉरेंस को बुलेट प्रूफ गाड़ी में लेकर पंजाब रवाना हुए। पंजाब पुलिस की हथकड़ी में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। कमांडो के सुरक्षा घेरे में रवाना हुआ लॉरेंस बिश्नोई। दिल्ली से मानसा 7 घंटे में तय हुए 280 किलोमीटर। पंजाब पुलिस की 7 दिन की रिमांड पर गैंगस्टर लॉरेंस। अब लॉरेंस बिश्नोई बोलेगा, शूटआउट का राज खोलेगा। तस्वीरें किसी वीआईपी सिक्योरिटी का गुमान देती हैं, मगर हकीकत में ये सुरक्षा का सारा तामझाम नए और आधुनिक हथियारों से लैस ये कमांडो और बुलेट प्रूफ गाड़ियों का ये काफिला किसी नेता और अभिनेता के लिए नहीं है, बल्कि एक ऐसे गैंगस्टर की हिफाजत के लिए है जिसे पाकर पंजाब पुलिस खुद को धन्य महसूस कर रही है। बिश्नोई को 7 दिन की कस्टडी में आपके पास रखा गया है, किस तरह की उसकी सिक्योरिटी है अभी? देखिए, सिक्योरिटी तो हम उसकी जो जैसे कोर्ट ने एडवाइस किया हुआ है उसकी प्रॉपर हम सिक्योरिटी लगा रहे हैं और लगाई भी हुई है। तो अभी तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो एसआई टीम ही करेगी उसको। फिलहाल उसकी जो हम सिक्योरिटी ही लगा रहे हैं उसको। तो किस तरह की सिक्योरिटी है? क्या कमांडो देख सकते हैं? बिल्कुल सिक्योरिटी उसकी इसके लिए जो है सफिशिएंट सिक्योरिटी हम कर रहे हैं। उसमें कमांडो भी है, उसमें लोकल है, उसमें हमारी जो पैरामिलिट्री है वो भी है। हिफाजत का ये पुख्ता इंतजाम लॉरेंस बिश्नोई के लिए है, जिसकी रिमांड पंजाब पुलिस को अदालत ने दी है। अदालत से आदेश मिलते ही पंजाब पुलिस के 10 से 12 पुलिसकर्मी स्पेशल सेल के दफ्तर पहुंचे, जहां लॉरेंस बिश्नोई कस्टडी में था। दिल्ली की अदालत से लॉरेंस को गिरफ्तार करने के आदेश मिलने के बाद पंजाब की पुलिस ने बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई को अपनी हथकड़ियों में जकड़ा और अदालत में किए अपने वायदे के मुताबिक पंजाब की पुलिस इस बेशकीमती गैंगस्टर को लेकर दिल्ली से मानसा रवाना हुई थी। मोहाली के सीआईए के इसी दफ्तर में लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को। और मैं आपको बता दूं कि कल पंजाब पुलिस ने दिल्ली की अदालत से लॉरेंस बिश्नोई को ट्रांजिट रिमांड पर लिया। उसके बाद देर रात मानसा में लॉरेंस बिश्नोई को लाया गया और उसके बाद वहां की अदालत में पेश किया गया और उसके बाद पंजाब पुलिस ने कस्टडी की मांग की। लॉरेंस बिश्नोई की 7 दिन की कस्टडी पंजाब पुलिस को मिली है। उसके बाद सीधा मोहाली के सीआईए दफ्तर में लाया गया। आप देख पा रहे हैं किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। लॉरेंस की सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस ने 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ साथ 50 कमांडो की टीम को तैनात किया था। आप देख सकते हैं किस तरीके से जब हॉस्पिटल में लाया गया तो तमाम जो गाड़ियां हैं पंजाब पुलिस की वो यहां पर सुरक्षा में किस तरीके से मौजूद हैं। आप देख सकते हैं 12 के करीब गाड़ियां हैं पंजाब पुलिस की जो सुरक्षा में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पंजाब पुलिस 1 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लॉरेंस बिश्नोई उनको मिला है। अब पंजाब पुलिस बुधवार के दिन मानसा कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई को पेश करेगी और वहां से वो आगे रिमांड पर लेगी। इतना ही नहीं, लॉरेंस को लेकर पंजाब पुलिस मंगलवार रात करीब 8:30 बजे दिल्ली से निकली। इसके बाद पानीपत, सोनीपत और करनाल के रास्ते सुबह 3:30 बजे मानसा पहुंची। पंजाब में घुसते ही पूरा रूट सैनिटाइज कराया गया, पूरे रास्ते की वीडियोग्राफी की गई। लॉरेंस के आसपास सुरक्षा का इतना तगड़ा घेरा था कि हर एक पुलिस वाला भी उसके पास तक नहीं जा सकते थे। सिर्फ चुनिंदा अफसरों को ही लॉरेंस के करीब जाने की इजाजत थी। इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं
और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पंजाब पुलिस का जो काफिला निकला था दिल्ली से रात 8:30 बजे राम मनोहर लोहिया अस्पताल से, वो 2 बजे पटियाला पार कर चुका है और यहाँ पर आकर के एक जगह पर ये काफिला रुका है। और आप देख सकते हैं तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, बख्तरबंद गाड़ियां यहाँ पर जो साथ में थी वो यहाँ पर मौजूद है। सुबह करीब 3:30 बजे मानसा पहुंचने के बाद पुलिस ने सुबह 4 बजे लॉरेंस बिश्नोई को बकायदा मेडिकल चेकअप कराया। सुबह 4:30 बजे ही कोर्ट में पेश कर पुलिस ने उसका रिमांड ले लिया। उसे पूछताछ के लिए पहले मोहाली के खरड़ स्थित CIA स्टाफ ऑफिस लाया गया। यहाँ करीब 1.5 घंटे की पूछताछ के बाद लॉरेंस को गुप्त जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। लॉरेंस की जान को खतरा देखते हुए ये फैसला लिया गया है। रात में 8:30 बजे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में दिल्ली से निकलने से पहले जो कोर्ट में कहा गया था, वहां पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सबसे पहले मेडिकल कराया गया लॉरेंस बिश्नोई का, और उसके बाद पंजाब पुलिस सीधे लेके पहुंचती है अंबाला और पटियाला के रास्ते उसे मानसा, और सुबह 3:30 बजे उसका दोबारा मानसा पहुंच करके मेडिकल कराया, और मेडिकल कराने के बाद सुबह 4:15 बजे उसे वहां के कोर्ट में पेश कर दिया। असल में 29 मई को जब सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तो 2 घंटे बाद ही लॉरेंस गैंग से ताल्लुक रखने वाले गोल्डी बराड ने इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली थी। हालांकि वो कनाडा में है, इसी वजह से पंजाब पुलिस अब लॉरेंस बिश्नोई से ये पूरी कड़ी का सिलसिला पूछना चाहती है और बिखरी हुई कड़ियों से इस हत्या की गुत्थी को सुलझा देना चाहती है। मोहाली से अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक। तो सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में अब पहली बार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड ले ली है और पूछताछ का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। यहां यह सवाल उठता है कि आखिर वो कौन कौन से सवाल हो सकते हैं जिनके जवाब पंजाब की पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से हासिल करना चाहती है। अभी तक लॉरेंस बिश्नोई ने ढंग से जुबान नहीं खोली है, लेकिन पंजाब पुलिस अपने सवालों के साथ अब लॉरेंस बिश्नोई के सामने है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर बढ़ चढ़कर ऐलान करने वाला लॉरेंस बिश्नोई वारदात के पूरे 16 दिन बाद पंजाब पुलिस के हाथ आया है। इन 16 दिन में सिंगर की हत्या से ताल्लुक रखने वाले कई ऐसे किरदार भी सामने आए जिन्होंने कत्ल से पहले और कत्ल के बाद के किस्सों को तो बयान किया, लेकिन असल में 29 मई को शूट आउट करने के लिए ट्रिगर दबाने वाली उंगलियां किन किन की थी, इसके बारे में जिस शख्स को सब कुछ पता हो सकता है वो कोई और नहीं बल्कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ही है। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी और हत्या के तुरंत बाद सिद्धू मूसेवाला के जो पिता हैं उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी और ये बताया था FIR में कि उनके बेटे की हत्या गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने की है। इसके बाद से ही महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस अलग अलग लोगों को पकड़ रही है जो लॉजिस्टिक सप्लाई किए थे, जिन्होंने रेकी की थी। हालांकि अभी तक शूटर जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की उनमें से सिर्फ एक ही गिरफ्तार हुआ है। पुणे पुलिस ने संतोष यादव को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से इन सवालों के जवाब जानना चाहेगी। सवाल नंबर 1, मूसेवाला के पिता ने FIR में लिखवाया लॉरेंस बिश्नोई का नाम। असल में सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही मेरे बेटे की हत्या करवाई। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने FIR भी नामजद दर्ज करवाई है। सवाल नंबर 2, 3 राज्यों की पुलिस की जांच में लॉरेंस का नाम आया, क्यों? पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की जांच में तुम्हें यानी लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू की हत्या का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तुम्हारा क्या कहना है? सवाल नंबर 3, तिहाड़ में तुमने कहा था कि तुमने प्लानिंग की, तुमने हत्या क्यों करवाई? तुमने तिहाड़ जेल में दिल्ली पुलिस की पूछताछ में कहा है कि सिद्धू की हत्या तुमने करवाई, तुमने हत्या क्यों करवाई? सवाल नंबर 4, क्या शाहरुख को तुमने सुपारी दी थी? शाहरुख से जान पहचान कैसे हुई? दिल्ली पुलिस ने अप्रैल में शाहरुख को गिरफ्तार किया था। शाहरुख ने पंजाब में सिद्धू की रेकी की थी।
सिद्धू को मारने वाला था, उसने भी पूछताछ में तुम्हारा और गोल्डी का नाम लिया था। क्या शाहरुख को तुमने टास्क दिया था? दिल्ली के गैंगस्टर शाहरुख से कैसे तुम्हारी पहचान हुई? सवाल नंबर 5, शूटआउट में कितने शूटर थे और कहां-कहां के? सिद्धू मूसेवाला को गोली मारने वाले शूटर कौन कौन थे और वो शूटर कहां-कहां के रहने वाले हैं और उन्हें कौन लेकर आया? सवाल नंबर 6, तुम्हारा सोशल मीडिया कौन चलाता है जिसमें हत्या की जिम्मेदारी ली गई? तुम्हारे फेसबुक अकाउंट से सिद्धू की हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी और उस दौरान तो तुम जेल में थे, तो तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट कौन हैंडल करता है? सवाल नंबर 7, तुमने सलमान को मारने की धमकी दी थी, क्यों सलमान को मारना चाहते हो? तुमने सलमान खान को मारने की धमकी दी थी पुलिस कस्टडी में। ये रहा तुम्हारा धमकी वाला वीडियो। तुम सलमान खान को क्यों मारना चाहते हो? सलमान खान और सलीम खान की धमकी भरी चिट्ठी तुमने भिजवाई थी, ऐसा पुणे पुलिस का कहना है। तुम्हारा जवाब क्या है? सवाल नंबर 8, गोल्डी बराड़ के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है और आखिरी बार कब बात हुई थी? गोल्डी बराड़ ने भी सिद्धू की हत्या की जिम्मेदारी ली है। गोल्डी को तुम कैसे जानते हो? आखिरी बार उससे कब बात हुई? क्या तुमने ही गोल्डी को टास्क दिया था सिद्धू का? सवाल नंबर 9, सलमान को धमकी के मामले में विक्रम बराड़ का नाम आया, उसे कैसे जानते हो? सलमान खान की धमकी में विक्रम बराड़ का नाम भी सामने आया है, जो फिलहाल कनाडा में है। तुम उसे कैसे जानते हो? वो कैसे तुम्हारे गैंग में शामिल हुआ? तुम्हारे गैंग में कितने लोग हैं? तुम्हारे गैंग में कितने मेंबर हैं? बताया जा रहा है 700 शूटर हैं। ये भी जांच में सामने आया है कि तुमने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के गैंगस्टर को अपने साथ मिला लिया है। क्या ये सच है? पंजाब पुलिस की कोशिश होगी न सिर्फ शूटर्स के बारे में जल्द से जल्द लॉरेंस बिश्नोई से सच निकलवाया जाए, बल्कि ये भी पता लगाया जाए कि गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के अलावा इस कत्ल के पीछे कोई और शामिल तो नहीं था, और क्या सिर्फ विकी के कत्ल का बदला लेना एकमात्र मोटिव था? सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के सिलसिले में यूं तो कई गैंगस्टर का नाम सामने आया, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन थापन ने भी दावा किया था कि मूसेवाला को उसके गैंग ने ही मारा। सोशल मीडिया पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के सिलसिले में जितने भी दावे किए गए, उन सभी में एक बात एक जैसी थी, और वो ये कि लॉरेंस ने मोहाली में मारे गए कॉलेज फ्रेंड विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या का बदला लिया और इसीलिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई, क्योंकि विक्की मिड्डू खेड़ा को मरवाने में सिद्धू मूसेवाला का भी हाथ था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने भी पूछताछ के बाद दावा किया था कि लॉरेंस ही मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड है। यही कारण है कि लॉरेंस की भूमिका इस हत्याकांड में तय मानी जा रही है। अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।